स्वात वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 20 जून को मुश्तल हुजूम ने कुरान मजीद की मुबैना बेहुरमती करने वाले मुलजिम को मार दिया था। मुलजमान के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घेराव का भी मुकदमा दर्ज है। मुश्तल हुजूम ने थाने को भी आग लगा दी थी। मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्री मानसून के बाद सूरज के तेवर बदलने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तुर्बत का पारा 48 और दादू का 47 ग्रेड तक जाने का खदशा। लाहौर में भी आज 40 डिग्री शिद्दत की गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में बदस्तूर बादल छाए हुए हैं। कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में आज शाम से बारिश हो सकती है। चित्राल, सवात, दीर, बालाकोट, मानसहरा, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी बूंदाबांदी का इम्कान। में दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी। इंतहा पसंदी के रुझानात खत्म करने वाला माहौल बनाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुताल्लिका मुकदमात में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। एलामिये के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि किसी को रियासत के रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए महकमों को नए SOPs भी जारी कर दिए गए। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना होगा। उम्मीद है सूबे भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दोस्तनुमा दुश्मनों ने चीन के खिलाफ डर्टी मुहिम चलाई। ऐसे कावानीन बनाने होंगे जो नफरत की जबान खत्म कर सकें। चीनी क़यादत का सिक्योरिटी खदशात जाहिर करना CPEC के लिए खतरनाक है। पूछा जाए इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। CPEC मनसूबा मईशत के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। आज ही पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। माजी के हुक्मरानों के रिलीफ के लिए नैब के कवानीन में तरमीम करवाई गई। आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ड्राई क्लीन किया गया। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम 2800 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्सेस लगा दिए गए। उमरा और अरकान असम्बली पर कोई टैक्स नहीं लगाए गए। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरे में लाना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के बाद शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब। मखसूस नशिस्त न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। ये शर्त गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कल केस की समाअत करेगा।
प्री मानसून के बाद सूरज के तेवर बदलने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तुर्बत का पारा 48 और दादू का 47 ग्रेड तक जाने का खदशा। लाहौर में भी आज 40 डिग्री शिद्दत की गर्मी पड़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में बदस्तूर बादल छाए हुए हैं। कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में आज शाम से बारिश हो सकती है। चित्राल, सवात, दीर, बालाकोट, मानसहरा, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी बूंदाबांदी का इम्कान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी। इंतहा पसंदी के रुझानात खत्म करने वाला माहौल बनाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुताल्लिका मुकदमात में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। एलामिये के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि किसी को रियासत के रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए महकमों को नए SOPs भी जारी कर दिए गए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के सुपर मैचेस। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर बड़ा अपसेट कर दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 148 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 60 और इब्राहिम जदरान 51 रन के साथ नुमाया। पैट कमिंस लगातार 2 हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए। हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। पूरी टीम 19.2 ओवर्स में 127 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। ग्लेन मैक्सवेल के 59 रन रायगा। गिलबिन नायब ने 4 और नवीनुल हक ने 3 बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाई। ये सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान की पहली कामयाबी है। WTA बर्लिन ओपन टेनिस के सनसनीखेज मुकाबले। विक्टोरिया अज़ारेंका का टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। बेलारूसी टेनिस स्टार सेमीफाइनल हार के मेगा इवेंट से बाहर। रूसी हरीफ एना कालिंस्काया का अज़ारेंका के खिलाफ शानदार खेल। पहला सेट बासानी 6-1 से जीतकर बढ़तरी हासिल की। विक्टोरिया अज़ारेंका ने दूसरे सेट में वापसी की। तीसरे सेट में कालिंस्काया ने मुकम्मल तौर पर गिरफ्त मजबूत रखी। रूसी खिलाड़ी ने 6-1 से सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और यूएफा यूरो 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जर्मनी में जारी। जॉर्जिया ने डेब्यू पर शानदार खेल से सबको हैरान कर दिया। सकजान जमहूरिया चेक के खिलाफ मुकाबला बराबरी पर खत्म। मेगा इवेंट में पहला पॉइंट भी हासिल कर लिया। जॉर्ज मेकाउटाचे ने पहले हाफ में जॉर्जियन टीम को सबकत दिलाई। पेट्रिश्क ने 59वें मिनट में हिसाब चुका दिया।